नमस्कार दोस्तों अगर आपका टारगेट है आने वाला एसबीआई पीओ 2026 एग्ज़ाम तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राइट टाइम टू प्रिपरेशन फॉर द एसबीआई पीओ 2026 क्या होगा। मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा इस वीडियो में, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन रिलीज डेट और फिर एग्जाम कब होता है। सीक्वेंस ऑफ अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम 2026 में किस सीक्वेंस में एग्जाम होंगे। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट 2026 में क्या होगी। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। वाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, जो भी मैं आपको टाइम बताऊंगा वही राइट क्यों है एसबीआई पीओ 2026 की प्रिपरेशन के लिए। और एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान आपको मिलेगा जिसको फॉलो करके आप एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। अगर आपका टारगेट आने वाले बैंकिंग एग्जाम है 2026 में, तो आपको इन बैंकिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। दोस्तों हम आपको ये सारे पेपर, चाहे वो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क है या एसबीआई पीओ एंड क्लर्क है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप इन्हें डाउनलोड कर लें। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, एक बार जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन रिलीज डेट एंड एग्जाम डेट। तो प्रॉपर पिछले 5 साल का डाटा है यहाँ पे। कब नोटिफिकेशन आई, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई, कब प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ, कब मेंस एग्जाम हुआ, कब इंटरव्यू हुआ, कब फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, तो 2021 में अगर आप देखोगे 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आती है और आपका नवंबर में एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कि लगभग थोड़ा ही टाइम मिलता है। फिर उसके कुछ टाइम के बाद आपका मेंस एग्जाम, ठीक है, फिर इंटरव्यू और फिर आपका फाइनल रिजल्ट। फिर 2022 में 21 सितंबर को आती है, फिर दिसंबर में मेंस होता है। 30 जनवरी को 2023 में मेंस एग्जाम होता है। टू सेकेंड थर्ड वीक में ऑफ फरवरी में यहाँ आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, फिर यहाँ फाइनल रिजल्ट आ जाता है। 2023 में 6 सितंबर को आपकी नोटिफिकेशन आती है। 1 4 6 नवंबर को एग्ज़ाम होता है। 5 5 दिसंबर को मेंस होता है। 27 से 30 जनवरी, ये मार्च में होंगे इंटरव्यू। ठीक है, 27 से 30 जनवरी को आपका फिर इंटरव्यू होता है और फिर ये फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर 2024 में 26 12 को नोटिफिकेशन आती है। 8 16 मार्च को, 8 16 24 है आई थिंक ये, या 17 था, कुछ ऐसा है। पेपर होता है। फिर 5 मई को मेंस एग्जाम होता है। फिर जून में इंटरव्यू होता है। फिर फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और सेम ही 2025 की नोटिफिकेशन आती है 25 में ही। 541 वैकेंसीज हैं। 2 4 5 अगस्त को पेपर होता है। फिर मेंस का एग्जाम 13 सितंबर को होता है। 24 से 30 नवंबर को इंटरव्यू चलते हैं। 19 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रेंड समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना आगे कि यार आपका ये ट्रेंड इसलिए समझना जरूरी है कि आपको ये पता चल जाए कि प्री और मेंस के बीच में कितना टाइम मिलता है, मेंस और इंटरव्यू के बीच में कितना टाइम मिलता है, इंटरव्यू से फाइनल रिजल्ट में कितना टाइम मिलता है। तो मतलब ये प्रॉपर एक आपको आइडिया दे देगा कि यार मेरा अगर इस डेट को एग्जाम होता है, इस मंथ में नोटिफिकेशन आती है, ऐसे होता है, तो आगे आगे प्रोसेस ये होगा। कंप्लीट आपको टाइमलाइन पूरी ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम इन 2026। देखो अभी थोड़े दिन पहले आपने ये नोटिस देखा होगा, पीआईबी में ये न्यूज आई थी। ठीक है, पीआईबी में ये अनाउंसमेंट थी। डीएफएस स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट साइकिल फॉर बैंकिंग सेक्टर इनहांसिस ट्रांसपेरेंसी इन आईबीपीएस एग्जामिनेशन। क्या होता था पहले कि एक बच्चा आरआरबी क्लर्क में सेलेक्ट हो गया, महीने बाद वो एसबीआई क्लर्क में सेलेक्ट हो गया तो वहां चला गया, 2 महीने बाद वो आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हो गया तो वहां चला गया। मतलब क्योंकि सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ देखोगे, इस पूरे इसको पूरे को पढ़ना, ये 11 दिसंबर 2025 को आया है पीआईबी में कि यहाँ पे दैट रिजल्ट विल नाउ बी अनाउंस्ड फर्स्ट फॉर एसबीआई, फॉलोड बाय एनबीज, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली फॉर आरआरबीज। ठीक है, तो सबसे पहले एसबीआई का रिजल्ट आएगा, फिर आईबीपीएस पीओ इसका रिजल्ट आएगा। फिर मतलब ये रिजल्ट की सीक्वेंस रहेगी, पहले एसबीआई पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ, फिर उसके बाद आरआरबी पीओ। ठीक है, उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क। ठीक है, फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क और फिर आपका आरआरबी क्लर्क।
ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगी। तो अगर सीक्वेंस ये रहेगी भैया, तो फिर पेपर भी इसी सीक्वेंस में होंगे। तो सबसे पहला आपका 2026 में एसबीआई पीओ का ही एग्जाम होगा। ठीक है, ये प्रॉपरली ये स्ट्रीमलाइन की गई हैं चीजें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ बोला भी गया है, ए नोटेबल ट्रेंड हैज emerged wherein newly recruited candidate frequently transition from RRBs to NBs and subsequently to SBI। तो इसको रोकने के लिए ये बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर एसबीआई पीओ। अब बहुत सारे बच्चे, मैं यूट्यूब पे कमेंट भी पढ़ता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में आएगी नोटिफिकेशन, कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में आएगी। अब भैया जून में दे करके बाकी सारे एग्जाम्स का सर्कल कैसे पूरा करेंगे? आप सोच के देखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इस उसमें मत रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती है, लेकिन जो हाईली चांसेस हैं वो जनवरी फरवरी के ही हैं। क्योंकि अगर जिस सीक्वेंस में बोला गया है रिजल्ट देने के लिए, अगर उसको कंप्लीटली उसी सीक्वेंस में पूरा करना है, तो सबसे पहले जिसका रिजल्ट देना है उसी की नोटिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो हाईली चांसेस है कि जनवरी फरवरी में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। अब एक बात आप सिंपली इस ट्रेंड से एनालिसिस कर सकते हो कि अगर आपका यहाँ 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है, 20 नवंबर को पेपर हो जाता है, मतलब लगभग आपका अक्टूबर के 26 दिन, 20 46 45 46 डेज मिले आपको। यहाँ 21 सितंबर को आता है, तो यहाँ 17 सितंबर को यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया आपको, 50 55 दिन, 9 17 26 30 55 दिन मिल गए, 55 56 दिन। यहाँ 6 सितंबर को आती है, 1 नवंबर को हो जाता है पेपर, तो लगभग यहाँ भी आपको 50 55 दिन के आसपास मिल जाते हैं पेपर में। यहाँ 26 12 को नोटिफिकेशन आती है, 8 16 मार्च को पेपर होता है, यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया आपको। लेकिन यहाँ 23 जून को आती है, 2 अगस्त को पेपर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लगभग 40 दिन के आसपास ही मिले। तो जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, तो ये ध्यान रखना उसके 45 50 मतलब 40 से 50 डेज ही मिलेंगे आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर ये जनवरी में नोटिफिकेशन आई तो पेपर आपका मार्च में हो सकता है, फरवरी में आई तो अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा। जनवरी के अगर स्टार्टिंग में आई तो मार्च के एंड में भी हो सकता है, फरवरी के स्टार्टिंग में आई तो मार्च के एंड में भी हो सकता है, सॉरी जनवरी के स्टार्टिंग में आई तो फरवरी के एंड में भी हो सकता है, और अगर फरवरी के एंड में आई तो मार्च, फरवरी के स्टार्टिंग में आई तो मार्च के एंड में भी हो सकता है। ड्यूरेशन इतनी मिलेगी। अब आप सोचो क्या इतने कम टाइम में आप प्रिपेयर कर पाओगे उस टाइम पे? तो ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। भैया दिसंबर का एंड आ गया है, और अगर नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी में आती है, पेपर फरवरी मार्च अप्रैल में होता है, तो ये क्यों नहीं सही टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए? ठीक है, तो पहली चीज तो इस एग्जाम को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से 4 टॉपिक पढ़ के जाओगे और सोल्व कर लोगे, कंपटीशन इतना है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, हाई कंपटीशन रिक्वायर स्मार्ट प्रिपरेशन। भैया लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग एग्जाम देते हैं, कट ऑफ इतनी बढ़िया जाती है। तो फिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, और इस हाई कंपटीशन को बीट करना है, तो आपको टाइमली ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो आपको मल्टीपल रिवीजन में टाइम मिल जाएगा। क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे हो पाएगा? ठीक है, आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगी स्पीड और एक्यूरेसी में, टाइम मिल जाएगा। एक बार आप बेसिक से कर रहे हो, कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि सर आता तो है, बहुत टाइम लगता है। भैया अगर आपको स्पीड में और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट चाहिए तो टाइम तो चाहिए ही ना। अब नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा इतना टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस इन मेंस एंड इंटरव्यू। अब प्री और मेंस के बीच में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो पहले प्रीलिम्स लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, फाउंडेशन बढ़िया बनेगा, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंस के लिए भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह के लिए चीजें सोचनी है ना, ऐसा थोड़ा है कि इंटरव्यू 2 दिन में जाकर के आप दे पाओगे। ठीक है, मोर टाइम फॉर मॉक एनालिसिस एंड करेक्शन। भैया मॉक मॉक टेस्ट अगर देने का टाइम ही नहीं बचा तो क्या करोगे? पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन से क्वेश्चन पहले करें कौन से बाद में करें, कैसे इंप्रूवमेंट लेकर के आए, ये सारी चीजों के लिए समय चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड प्रिपरेशन विदाउट प्रेशर। अब लास्ट में जाकर के 12 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, अभी डेली का 6 7 घंटे आराम से निकालो,
ना टाइम का प्रेशर रहेगा, ना दिमाग थकेगा, स्मूथली आउटपुट भी बढ़िया आएगी। ठीक है। और ये सबसे मेन है, वन प्रिपरेशन मल्टीपल एग्जाम अपॉर्चुनिटी। भैया जिसने एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके सारे एग्जाम प्रिपेयर हो गए। चाहे ना उसे आईबीपीएस अलग से करना, ना आरआरबी अलग से करना। मतलब एसबीआई पीओ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, पूरा साल बैंकिंग एग्जाम बहुत शानदार तरीके से दोगे। ठीक है। तो ये मल्टीपल एग्जाम अपॉर्चुनिटी है। अभी फाउंडेशन बनाएं बढ़िया से, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। लेकिन बेसिक से शुरू करना। ठीक है। हर एक चैप्टर जो भी पढ़ो बेसिक से पढ़ना, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना। एक बार एक बार थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि ये सिलेबस कवर करने में अभी तीन तीन महीने लग जाएं, 2 ढाई 3 महीने लग जाएं अच्छे से कवर करने में। ठीक है। लेकिन ये बार बार हर एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है। तभी आपकी अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे, ट्रिक्स आपको नहीं आती होंगी, ट्रिक्स इतनी मायने नहीं रखती है। मानो ट्रिक्स होती नहीं, कंसेप्ट ही होते हैं भाई। चीजों को समझो, कंसेप्ट से ही निकलती हैं ट्रिक्स। ठीक है। अगर उस पे फाउंड बढ़िया से होल्ड हो गया, तो फिर प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी भाई। ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। प्रैक्टिकल स्टडी प्लान, ये आपका प्रैक्टिकल स्टडी प्लान मैंने बनाया है यहाँ पे, वीक वीक वाइज बनाया है पूरा, कि एक वीक की आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे मंडे को, ठीक है, या मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। जैसे मैथ है, क्वांट है, तो मंडे और ट्यूसडे को आप स्पीड मैथ को दें, बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा कुछ। फिर अगले 3 डेज, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अर्थमेटिक, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ें, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एजीज, प्रॉफिट लॉस, ये वो पूरा करते चलें। और साथ में फिर यहाँ सैटरडे को डाटा इंटरप्रिटेशन, अकेला डीआई, 2 ढाई घंटे जम के प्रैक्टिस। ठीक है। और ये ध्यान रखें, स्पीड मैथ जल्दी कवर हो जाएगा, इसके बाद इन 2 दिन में भी डीआई की प्रैक्टिस शुरू कर दें। कि अगर 2 घंटे डेली दे रहे हो मैथ को, तो 1 घंटा स्पीड मैथ, 1 घंटा डीआई। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले स्पीड मैथ अच्छे से कर लें, तो डीआई यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। और अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक पढ़े, उस पे भी डीआई के क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। ठीक है। फिर रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपको 2 घंटे लगाने चाहिए डेली। पहले 2 दिन मिसलेनियस पार्ट, ठीक है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है। सिटिंग सॉरी डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। फिर वेडनेसडे को सीटिंग अरेंजमेंट, अकेला अलग अलग डेली। मतलब हर वेडनेसडे को एक टाइप, आज जैसे लीनियर रो करेंगे, अगले वेडनेसडे को पैरेलल रो करेंगे, फिर सर्कुलर करेंगे। ठीक है। फिर ये स्क्वायर वाली करेंगे, हर अलग अलग। फिर थर्सडे को पजल, अलग अलग पजल। ठीक है। जिसमें किसी दिन बॉक्स वाली, मंथ और डेट वाली, वीक वाली, ठीक है, डेजिग्नेशन वाली, कंपैरिजन वाली। फिर फ्राइडे को सीटिंग और पजल दोनों, एक एक टाइप उठा लो। सैटरडे को मिक्स प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। और इंग्लिश के लिए यहाँ भी 1 से 1.5 घंटा जरूरी है भाई। यहाँ 2 दिन, जैसे यहाँ पहले दिन मंडे को ग्रामर और न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। फिर यहाँ वोकेबलरी और न्यूज़पेपर, फिर यहाँ कॉम्प्रीहेंशन और न्यूज़पेपर, फिर यहाँ ग्रामर और न्यूज़पेपर, फिर यहाँ वोकेबलरी और न्यूज़पेपर, यहाँ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। डेली डेडिकेटेड कर लो ना, कि आधा पौना घंटा, जब तक ग्रामर कंप्लीट नहीं होती उसको देना है, और फिर साथ में न्यूज़पेपर को देना है आधा घंटा आधा घंटा। किसी दिन कॉम्प्रिहेंशन, किसी दिन वोकेबलरी, किसी दिन कुछ। फिर यहाँ जीए में देखो, जीए भी साथ साथ पढ़नी शुरू करो, यहाँ मंथली कंपाइलेशन। ठीक है। यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस, यहाँ स्टैटिक जी के, यहाँ फिर मंथली कंपाइलेशन, फिर यहाँ वीकली जीए का रिवीजन। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी टाइम निकालो अभी से। तो 3 4 दिन ये रीडिंग की एक्सरसाइज करो, फिर यहाँ राइटिंग और टाइपिंग की एक्सरसाइज करो। ठीक है। और संडे को, अभी थोड़ा एग्जाम दूर है तो थोड़ा बहुत फन भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी को अगर कंज्यूम करेंगे तो उसको बढ़ाना भी जरूरी है। और वो थोड़ा उत्साह आएगा, थोड़ा संडे को एंजॉय कर लो। और अगर नहीं एग्जाम पास आ जाए, तो तब अपना प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, जीए का रिवीजन करो। समझ रहे हो? तो ये एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल प्लान है। और ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपके पास एक डेडिकेटेड सोर्स होगा। और ये हमारा डेडिकेटेड सोर्स है बैंकिंग एग्जाम का। ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है हमारा। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी प्योर कलर की सारे आप एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास है, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली। जिसके साथ साथ, जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, हर एक टॉपिक के टेस्ट हैं साथ में ही, प्री और मेंस लेवल के।
ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक ही जगह हो जाएगी, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, साथ में प्रैक्टिस भी होगी। करंट अफेयर मिल जाएगी पिछले 1 साल की, साथ में अपडेट होती रहेगी एग्जाम तक। मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों होते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न है, आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल भी है। कंप्यूटर की क्लासेज हैं, नोट्स हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, मिनी मॉक टेस्ट हैं, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग, इंटरव्यू की गाइडेंस है, मेंटर सपोर्ट है, सब कुछ है। आप बता दो एक एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन में मुझे ये चाहिए और वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत डेडिकेटेड अच्छा कोर्स है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब भटकते रहोगे ना सोर्सेज के लिए कि ये चीज कहाँ से मिलेगी वो मिलेगी, वो फिर आधा टाइम तो प्रिपरेशन का उसी में चला जाएगा। यहाँ आओ, एक ही जगह बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सिंपली गूगल पे चले जाओ। ठीक है, गूगल पे जाके टाइप करोगे edutap.in, तो यहाँ जाना है आपको ये कोर्सेज में। कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स। ठीक है, तो बैंकिंग कोर्सेज में जाने पर आपको ये 2 कोर्सेज हमारे दिखेंगे। ठीक है, ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, और ये आरबीआई के साथ बैंकिंग एग्जाम है, कि अगर किसी का टारगेट आरबीआई भी है बैंक के साथ, तो वो इस कोर्स में आए। जिसको अकेला बैंकिंग में जाना वो इस कोर्स में आए। ठीक है, तो ये आप इनमें से जिसमें भी चाहें, और यहाँ नो मोर पे जाके इनके बारे में कंप्लीट जान सकते हैं, एक एक चीज डेमो लेक्चर लगा सकते हैं। जब आपको ये लगे ना कि यार ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, तब आप इसमें इनरोल करें। जबरदस्ती कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है कि इनरोल कर लो। ठीक है, अगर आपकी जरूरत पूरा हो रही है तो ही इनरोल करें आप। ठीक है, बट हमारी टीम ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत एफर्ट किया है भाई। ठीक है, चलो, तो यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी एक ऐसा नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। और लाइक और कमेंट जरूर किया करो, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।